सब लोग वापस आ गए हैं। कल जितना तक कोडिंग किए थे उतना तक रन हो गया था। यस सर। चलिए आज न्यू क्वेश्चन का कोडिंग करेंगे और आज स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। लगभग 80% प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 20% की बारी है। ठीक, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सब लोग आ गए तो अरे मेरा तो जूम ऐप डाले थे वो खुल नहीं रहा था। ये तो हम वो क्रोम से अंत में जूम यूज कर रहे हैं। चलिए आई थिंक सब लोग आ ही गए होंगे, चेक कर ले। 10 लोग तो आ ही गए, जिनको सीखना है वो लगभग आ ही गए। शुभम दिख नहीं रहा है रे, पार्टी कर रहा है का? अभी कर रहा होगा। बिहार वार बंद नहीं था। तुम लोग को उल्लू बना दिया। चलो शुरू करते हैं। कल जितना हो गया था एक बार रिव्यू देख लेते हैं। देखिए कल हम लोग जब बात कर रहे थे कि एक हम लोग एंड्रॉयड में ऐड करने वाला गेम खेल रहे थे, जिसमें रैंडमली कुछ कुछ नंबर्स जनरेट होता जाए और हम लोग ऐड करके बटन्स पर क्लिक करते जाए। ऐसा करने के लिए हम लोगों ने पहले डिजाइनिंग कर लिया था एक टाइमर, एक हम लोगों ने डिजाइन कर लिया था क्वेश्चन, एक हम लोगों ने स्कोर डाल लिया था। 4 बटन्स, कहिएगा 3 के ऊपर भी 53 ये दिख रहा है। ये तो बस ऐसे ही कुछ भी दिख रहा है अभी। ये थोड़ा ही ना दिखेगा जब रन होगा तो सब में रैंडम नंबर जनरेट होकर चेंज हो जाएगा। तो ये तो बस डिजाइनिंग के लिए कि हाँ डिजाइनिंग परफेक्ट हो जाए, इसके लिए ये कुछ भी नंबर हम लोग डाल लिए थे। अब बात हमारे पास ये है कि ये सारे कुछ डाल करके इसका हमें जो जो आईडी सेट करना था, जो कांस्टेंट लेआउट सेट करना था, ये कर लिए थे। अब इसके कोडिंग में हम लोग आपको बताए थे कि एक्सएमएल फाइल में जो चेंज करेंगे वो एक बार देख लीजिए। जैसे स्प्लिट व्यू में आते हैं, हम चाहते हैं कि चारों बटन में से किसी पर भी क्लिक करें तो सेम एक्शन परफॉर्म हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग चारों बटन पर एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर लिए थे। ठीक है, कि ऑन क्लिक करें तो सेम फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने सभी बटन्स पर देखिएगा, यहाँ ऑन क्लिक पर एक चेक आंसर नाम के फंक्शन को कॉल कर लिए। किसी भी बटन पर क्लिक करें तो वही चेक आंसर फंक्शन कॉल हो जो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। और साथ ही साथ उसका टैग जानने के लिए हम लोग, ठीक है, क्या किए हैं, उसका टैग जानने के लिए हम लोग यहाँ 0 टैग इसलिए यूज कर लिए हैं ताकि जिस बटन पर क्लिक करें और जिस बटन पर सही ऑप्शन हो, कैसे चेक होगा। तो क्या बार बार ऐड करके चेक करते रहेंगे? इससे बेटर है कि एक टैग डाल लिए हैं और जब भी हम लोग इसके टैग को वहां पर कॉल कर लेंगे और उस टैग से इस बटन के इंडेक्स को, यानी इस बटन के क्या कहते हैं उसको, वो नंबरिंग को मैच कर लेंगे कि बटन नंबर और टैग दोनों बराबर है। इसका मतलब है सही जवाब, यानी बटन नंबर मतलब जो चॉइस वाला बटन नंबर है वो, और टैग बराबर है, इसका मतलब है कि हमारा जवाब सही है। इसीलिए हमने चारों बटन पर सेम चीजें, वही क्या, चेक आंसर नाम का फंक्शन, और सब पर हम लोग एक टैग, यहां भी देखिए बटन 2 पर भी हम लोगों ने चेक आंसर और टैग 1, बटन 3 पर हम लोगों ने चेक आंसर टैग 2, बटन 4 पर हम लोगों ने चेक आंसर नाम का फंक्शन और टैग 3। मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या किया कल कि सबसे पहले हम लोगों ने कोडिंग लिखा था क्या, वो ऑन क्रिएट पर एक रैंडम नंबर जनरेट करना था, जिसके लिए हम लोगों ने रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। 2 रैंडम नंबर ए और बी में जनरेट करके उसको हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू पर दिखा दिया था। ठीक है, कि क्वेश्चन यहां से दिखाई देगा
और के में हम लोगों ने यूजर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो 0 से लेके 3 तक के बीच में किस ऑप्शन पे सही जवाब, किस बटन पे सही जवाब आएगा वो के में जनरेट कर लिया था। जब के और आई बराबर होगा तो एरे लिस्ट में उस ऑप्शन को ऐड कर लिए थे और बाद में हम लोगों ने उन ऑप्शनों को चारों बटन पर शो कर दिया था। इतना तक का कोडिंग हम लोगों ने कर लिया था। अंत में हम लोग बात कर रहे थे यहाँ चेक आंसर की। तो ध्यान दीजिए, चेक आंसर में हम क्या चाहते हैं कि जब भी आंसर चेक करें तो हम जो सही जवाब है, तो सही जवाब किसके पास है? के पास। क्या वो के टैग के बराबर है तो आपने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, और ऐसा नहीं है तो आपने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। इसके बाद हमको ये चीज चेक करना था, यानी ये गिनना था कि सही जवाब, ठीक है, कितने हुए और टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितना हुआ। तो अटेम्प्टेड तो हर बार बढ़ता रहेगा और सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब हमारा कब कब बढ़ेगा? सही जवाब हमारा तब तब बढ़ेगा, ठीक है, जब जब उसका ऑप्शन सही होगा। तो हमको सही जवाब बढ़ा के आरटी के पास है, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन ATT के पास है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के किसमें, जो टेक्स्ट व्यू हमारा है, कौन सा टेक्स्ट व्यू है जी? वो वाला स्कोर वाला। स्कोर वाले टेक्स्ट व्यू को पहचाने हैं कि नहीं पहचाने हैं? स्कोर वाले टेक्स्ट व्यू को अगर पहचाने हैं तो ठीक, नहीं तो पहचानना पड़ेगा। T2 यानी अब हम लोग स्कोर वाला ये जो चेकबॉक्स है इसमें वैल्यू सेट, ये टेक्स्ट व्यू वैल्यू सेट करना चाहते हैं। तो इस टेक्स्ट व्यू का नाम यहाँ आईडी में क्या रखे हुए हैं? स्कोर। तो इसका कोड यहाँ है स्कोर, यानी एक और टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो टेक्स्ट व्यू में हम लोगों ने T3 ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, एक मिनट। T3 ऑब्जेक्ट ले लिया और T3 को हम क्या करेंगे, उस T3 को भी हम लोग यहाँ ले लेंगे। T3 बराबर फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट आईडी डॉट क्या, स्कोर। तो स्कोर वाले को हम लोगों ने ले लिया सेम, और अब T3 में हम उसको सेट करना चाहते हैं क्या, कितना अटेम्प्टेड, कितना राइट आंसर है और कितना अटेम्प्ट किया है। तो T3 डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, किसको? तो हम चाहते हैं राइट सही जवाब प्लस बीच में बाई का सिंबल और प्लस टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया कि जब जब चेक आंसर होगा तब तब हमारा सही जवाब अटेम्प्टेड क्वेश्चन को देख करके वो टेक्स्ट बॉक्स में क्या करेगा, उसको सेट करते चला जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई या इसमें कोई डाउट है क्या जी? ये क्लियर है? कि नंबर ऑफ गेम कितना प्ले किया और कितना स्कोर हुआ, वह उसका हम लोगों ने उसको वहां सेट कर दिया। अब हम चाहते क्या क्या है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, जब जब एक सही जवाब हो गया यानी एक आंसर चेक हो गया तब तब क्वेश्चन बदल जाना चाहिए। तो अगर इन कोडों को, यानी ये जो रैंडम वाला कोड है, इसको अगर आप यहां रखिएगा, इसको यहां से हटाइए और इसको यहां से रखिए ताकि सब कोड, तो ये कोड अगर एक बार रहेगा तो एक को क्वेश्चन आएगा। तो ये कोड तो हम बार बार रन कराना चाहते हैं, तो इस कोड को हम यहां ना रख के वो न्यू क्वेश्चन फंक्शन बना लेते हैं, जो कल हम बता भी रहे थे लास्ट में, वहां डाल देते हैं इस कोड को। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब जब हम लोग न्यू क्वेश्चन फंक्शन को कॉल करेंगे तब तब हमारा न्यू क्वेश्चन आता रहेगा। तो इसको कंट्रोल X किया और इससे ऊपर हम लोग एक नया फंक्शन पब्लिक void न्यू क्वेश्चन नाम का एक फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया और उसमें उस कोड को पेस्ट कर दिया।
क्वेश्चन सेट करने वाला जो कोड है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब जब किसी भी बटन पर क्लिक करेगा, यानी जब जब आंसर चेक हो जाएगा, तो अगले क्वेश्चन के लिए फिर से न्यू क्वेश्चन फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है। और पहली बार जब ये ऐप क्रिएट होगा, ऑन क्रिएट पर जाएगा, तब भी हम क्या चाहते हैं, न्यू क्वेश्चन कॉल हो जाए। तो न्यू क्वेश्चन को हम यहां से भी कॉल कर लिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ध्यान दीजिए। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि देखिए, पहली बार जब ऑन क्रिएट होगा तो ये सारा कुछ पहचानने के बाद ये न्यू क्वेश्चन फंक्शन को कॉल करेगा। न्यू क्वेश्चन फंक्शन हमारे लिए रैंडम नंबर जनरेट करके क्वेश्चन सेट करके ऑप्शन सेट कर देगा। हाँ, यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। वो क्या प्रॉब्लम आएगी कि एक बार एरे लिस्ट में चारों ऑप्शन ऐड हो जाएगा। अगली बार जब ऐड की जाए तो 0 1 2 3 4 पर नहीं, बल्कि 4 5 6 7 8 पर हो जाएगा। तो जब जब हमारा क्वेश्चन चेंज हो तब तब हमारा एरे लिस्ट खाली हो जाए। तो एरे लिस्ट को खाली करने के लिए हम यहाँ शुरू में ही क्या कर सकते हैं, एरे लिस्ट के लिए क्या रखे हुए, ऑप्शंस डॉट क्लियर लगा दे सकते हैं कि हर बार हमारा एरे लिस्ट क्या हो जाए, खाली हो जाए, और तब नया नया ऑप्शन हमेशा 0 1 2 3 4 3 पर ही ऐड होता रहे। ये बात समझ में आ रही है? ये न्यू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या जी? कोई कुछ बोल नहीं रहा है रे, समझ आया? स्क्रीन शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। ये न्यू क्वेश्चन समझ आया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, क्वेश्चन एक बार जनरेट तो करना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बार बार जनरेट हो। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बार बार जनरेट हो। तो बार बार जनरेट होने के लिए हम एक फंक्शन के अंदर क्वेश्चन बनाने वाला जो पूरा पूरा बॉडी था, उसको एक फंक्शन के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिए, एक अलग से फंक्शन बना दिए। और हम कब कब क्वेश्चन बदल देना चाहते हैं, तो जब जब पुराना आंसर दे दिया जाए तब तब क्वेश्चन बदल जाए। तो आंसर दिया कि नहीं दिया इसको कौन करेगा, चेक आंसर चेक करेगा। तो चेक आंसर में हम लोगों ने क्या किया है कि चेक आंसर में हम लोगों का जब आंसर चेक हो जाएगा तो न्यू क्वेश्चन फंक्शन को कॉल कर लिया जाएगा, यानी क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा। तो अब इतना तक पर अगर बिल्ड करेंगे तो क्या हुआ, अब टाइमर छोड़ के हमको लगता है आपका सब काम हो गया है। क्या नहीं हो गया है? एक टाइमर छोड़ दे तो अब क्या हुआ है, अब आपका सारा काम हो चुका है। अब अगर आप अपने ऐप को रन कराते हैं तो रैंडमली जब जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तब तब आपका नया क्वेश्चन आपके सामने आता चला जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो चलिए, ये अगर समझ आ गया है तो अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अब अगला हमारे पास बचा है सिर्फ क्या लगाना, टाइमर लगाना। ठीक है, तो टाइमर लगाने पर अब आ जाते हैं। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले इतना तक पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर है तो आप यहाँ तक से पूछ सकते हैं। ठीक, और नहीं है तो आप टाइमर पर आ जाइए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन टाइमर में आप क्या चाहते हैं, देखिए। तो टाइमर में आप जो चाहते हैं, काउंट डाउन टाइमर, काउंट, अगर टाइमर लगाना है तो आप जिस क्लास का इस्तेमाल कीजिएगा उस क्लास को कहते हैं काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर का एक ऑब्जेक्ट CDT, मतलब मान लीजिए काउंटडाउन टाइमर नाम से बना लिए। काउंटडाउन टाइमर बराबर न्यू काउंटडाउन टाइमर, तो न्यू काउंटडाउन टाइमर ले लिया। ठीक है, जैसे ही लीजिएगा तो उसके अंदर का एनोनिमस फंक्शन जो जो आएगा वो सब अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो अपने आप जैसे ही आपने काउंटडाउन टाइमर लिया, अपने आप दो फंक्शंस यहाँ ओवरराइड हो गए, एक ऑन टिक और एक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितना सेकंड का टाइमर लगाना चाहते हैं। आप 45 सेकंड के टाइमर को क्या कहेंगे, 45,000। ठीक है, तो 45,000 लेके 0 तक नहीं पहुंचता है,
इसीलिए 45,000 जीरो तक ना पहुंचे तो 45,000 ना लेके 45,100 लेंगे। ठीक है, जितना लिमिट लेते हैं ना उतना तक नहीं जाता है, उससे थोड़ा उससे उससे कम तक आता है। तो इसलिए 45,000 ले लिए। और कितना का इंटरवल पर टाइमर चेंज होना चाहिए? तो एक एक सेकेंड के इंटरवल पर। तो काउंट डाउन इंटरवल में हम लोग एक एक सेकेंड का डाल दिए। ठीक है, अब आ जाइए ऑन टिक पर। यानी ऑन टिक पर आप क्या चाहते हैं? ठीक है, तो ऑन टिक पर आप चाहते हैं कि जो टाइमर वाला टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं उस टाइमर वाले टेक्स्ट बॉक्स में लगातार आपका टाइमर घटते रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप उस टाइमर वाले टेक्स्ट बॉक्स को पहले पहचानना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसको पहचानते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या रखे थे टाइमर वाले का जिसमें 45 सेकंड आए हुए हैं? इसका आईडी है टेक्स्ट टाइम। इस टेक्स्ट टाइम को पहचानते हैं। तो टेक्स्ट टाइम को पहचानने के लिए यहाँ ऊपर टेक्स्ट व्यू में एक और ऑब्जेक्ट T4 नाम का ले लिया और T4 में उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ अब T4 फाइंड डू ID r.id.टेक्स्ट टाइम। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट टाइम, ले लिया। अब टेक्स्ट टाइम में हम क्या करना चाहते हैं? जितना बार टिक हो, यानी जितना बार एक एक सेकेंड का इंटरवल कंप्लीट हो, उतना बार उस टाइमर में हम क्या करना चाहते हैं? अपने टाइम को घटा के सेट कर देना चाहते हैं। तो टाइम को घटा के सेट कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट टाइमर, यानी हम लोगों ने जो नाम रखा था क्या, T4 डॉट सेट टेक्स्ट। अब उसमें स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ को पास कर देंगे क्या? तो मिलीज यूनिट अंटिल फिनिश्ड, मिलीज until finished by 1000, millis until finished। 1 मिनट। इसके लिए जो एपीआई आता है वो हम लोग टाइम में क्या करते हैं कि ऊपर एक वेरिएबल रखना पड़ेगा जिसमें 45 है तो उसको 45,000 कर देंगे। ठीक है, और हर बार उसको क्या करेंगे? घटाते चलेंगे। 1 मिनट रुक जाएगा। मिलीज अब टाइमर बच गया है तो मिलीज क्या चाहते हैं? until finished by 1000, until finished by 1000 प्लस सेकेंड। शुरू में कंट्रोल सी, ऊपर एक मिनट उसको समझाते हैं। कंट्रोल भी इंट में मिलीज अंटिल फिनिश्ड को कितना रखा जाए? 45,000, 45,100। अगर इसको 45,100 रखते हैं तो बटे 1000 से 45, अगली बार 44,100 से बटे 44। ठीक है, ये यानी यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसका नाम हम लोग कुछ भी
टाइमिंग रख लेते हैं और यह शुरू में टाइमिंग नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका वैल्यू 45,000 डाल देते हैं। 45 सेकेंड है तो 45,000 इंट में टाइमिंग बराबर 45,000। ठीक है, यह जैसे जैसे 1 सेकेंड गुजरेगा, ठीक है, मिलीज इन फ्यूचर जो लिया था उसी को 1000 से भाग देते जाना था, लेकिन वो मिलीज इन फ्यूचर लिया ही नहीं है। मिलीज अंटिल फिनिश्ड, हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ा है मिलीज अंटिल फिनिश्ड का, जिसमें 30 सेकेंड या 45 सेकेंड है तो 45,000 डाल दिए। 45,000 बटे 1000 सेकेंड। इसके बाद उसको क्या करें, घटा लेते हैं। ओ, यहाँ ऑन टिक में जो लिया है उसी को 1 से उसी को घटाते जाएंगे तो काम हो जाएगा। ऑन टिक में जो है वही हमारा घटता चला जाएगा, तो यह L बटे 1000 डाल देते हैं डायरेक्ट, यानी हमें वेरिएबल लेके घटाने की जरूरत नहीं है। ऑन टिक का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन टिक पर घटता जाता है, तो ये हटा दीजिए। इस वेरिएबल के एक्स्ट्रा वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है। ऑन टिक में जो L लिया है ना, इसी L को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जैसे जैसे जितना जितना हर बार 1,000 काउंटडाउन इंटरवल होता जाएगा, हर बार पहली बार 45,100 है, अगली बार 44,100, अगली बार 43,100, 42,100 होता जाएगा, और वो 1000 से भाग दे दे के सेकेंड में वहां पर वैल्यू आपका शो करता चला जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया है? और ऑन फिनिश होने पर हम क्या चाहते हैं कि वो जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट दिखा रहा है उसमें दिखा दे गेम ओवर। तो ऑन करेक्ट यहाँ पर यानी कहा गया टेक्स्ट व्यू हमारा करेक्ट वाला कौन सा था, T2 था, तो T2 में हम चाहते हैं T2 डॉट सेट टेक्स्ट डन हो जाए। T2 डॉट सेट टेक्स्ट में दिखा दे डन या गेम ओवर। ठीक है, समझ गए? और अब ठीक है, प्ले अगेन का जो बटन था वो बटन को शुरू में इनविजिबल रखिए और अभी विजिबल कर लीजिए। ठीक है, कि अब लोग प्ले अगेन बटन अब आपका क्या हो जाए, विजिबिलिटी उसका ट्रू हो जाए। स्टार्टिंग में उसका विजिबिलिटी फॉल्स रखिए और यहाँ पर क्या कीजिए, प्ले अगेन को आप विजिबल ट्रू कर दीजिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी आपका जो प्ले अगेन वाला जो बटन है, ये वाला कौन सा, ये प्ले अगेन, शुरू में ये दिखाई नहीं देगा, जब गेम ओवर होगा तो प्ले अगेन दिखाई दे। तो ऐसा करने के लिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि प्ले अगेन के बटन को पहले पहचानिए। प्ले अगेन का बटन आपका B5 था, B5 को पहचान चुके हैं, तो B5 डॉट सेट विजिबिलिटी सेट विजिबिलिटी में डाल दीजिए व्यू डॉट विजिबल, व्यू डॉट यानी सेट विजिबिलिटी में डाल दीजिए विजिबल, VI शुरू में जब गेम खुले तो प्ले अगेन इनविजिबल हो और बाद में आपका विजिबल हो जाए। तो आप इसको यहाँ विजिबिलिटी डाल दी, क्लिक आप XML में ऐड कर सकते हैं या ऑन क्लिक एक्सेल लिस्नर यहाँ ऐड कर सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या विचार है, ऑन क्लिक वही ऐड कर ले। एक्टिविटी डॉट XML में हम क्या चाहते हैं, इस बटन पर, सॉरी इस बटन पर, तो इस बटन
पर भी हम चाहते हैं कि इस पर अगर क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, तो ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक ले लीजिए, ऑन क्लिक, एंड्रॉयड ऑन क्लिक बराबर प्ले अगेन का एक फंक्शन ले लिए, तो आप यहाँ पर बाद में अब डिफाइन कर दीजिएगा कि जब आप प्ले अगेन पर क्लिक किए तो पब्लिक वॉइड प्ले अगेन पर करें, इसको व्यू का ऑब्जेक्ट बतौर आर्गुमेंट मिलेगा और यह किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, प्ले अगेन यानी रीसेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्ले अगेन पर क्लिक करें तो उसका टोटल ऊपर जो स्कोर था वो सब 0 हो जाए फिर से, यानी प्ले अगेन पर अगर क्लिक करें तो ये दोनों लाइन जो था ATT और RT, ये फिर से आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो प्ले अगेन पर क्लिक करें तो आप क्या चाहते हैं, ATT बराबर 0, वो डाल दीजिए, यानी पूरे गेम को ही आप रीसेट कर लेना चाहते हैं तो आप पूरे गेम को रीसेट कर लीजिए। तो ATT बराबर 0, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर के लिए आप क्या वेरिएबल लिए थे, RT, वो बराबर 0। आप इसके बाद जब गेम सेट कर रहे हैं तो टाइमर वाला जो आप लिए थे, टाइमर वाला आपका कौन सा था, T4, तो T4 डॉट सेट टेक्स्ट, उसमें आप क्या डालना चाहते हैं, 0/0, तो उसमें भी आप डाल दीजिए क्या, यही चीज, क्या ये टोटल नंबर ऑफ गेम, राइट T प्लस बाई का सिंबल अब प्लस डबल, तो टाइमर वाला था ना, ये 3 को सेट कर दिया।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।